आज मैं आपसे पैसे चुराऊंगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ना पुलिस, ना कोर्ट, ना कंप्लेंट। क्योंकि ये जो चोरी है वो दिन के उजाले में होती है, बिल्कुल लीगल तरीके से। इस चोरी का नाम है इन्फ्लेशन। आप काम करते हो, पैसा भी कमाते हो, सेविंग भी करते हो, फिर भी साल भर साल ऐसा लगता है कि पैसा कम होता जा रहा है। आप सोचते हो कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि इन्फ्लेशन पैसा नहीं चुराता, पैसे की वैल्यू चुराता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई नहीं होती। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो आज आपके हाथों में पैसा है, कल उसी पैसे की पावर कम हो जाएगी। आज जो चीज 100 की है, कल वो 150 या 200 रुपए में मिलने लगेगी। पैसा तो वही रहता है, पर जो उसकी खरीदने की ताकत है वो कम हो जाती है। ये प्रोसेस तो धीरे धीरे होता है, पर कुछ लोग तो इसे नोटिस ही नहीं करते। सोचो 10-15 साल पहले का टाइम, स्कूल फीस, मेडिकल बिल्स, रेंट, यहाँ तक कि ग्रोसरीज, सब कुछ अफोर्डेबल लगता था। आज वही चीज डबल ट्रिपल रेट पर है। सैलरी तो धीरे धीरे बढ़ती रही, पर खर्चे एकदम तेजी से बढ़ते रहे। इसीलिए तो आज के लोग कह रहे हैं कि पहले के जमाने में पैसे बहुत ज्यादा थे। सच बात तो ये है कि पैसा ज्यादा नहीं था, पैसा उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था। इन्फ्लेशन ने धीरे धीरे हर चीज महंगी तो कर दी, पर हम आज भी एडजस्ट करते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन धीरे धीरे नहीं, चुपचाप मार देता है। ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि बैंक में पैसा रखना सेफ होता है। हाँ, पैसा चोरी तो नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू जरूर कम होती रहती है। अगर बैंक आपको 3-4% का इंटरेस्ट देता है और इन्फ्लेशन 6-7% का, तो आप टेक्निकल लॉस में हो। आपका पैसा नंबर में तो बढ़ रहा है, पर वैल्यू में घट रहा है। ये लॉस दिखता नहीं है, तभी तो लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं। बैंक पैसा सेफ रखता है, बढ़ाता नहीं। मिडिल क्लास हमेशा एक ही चीज सिखाती है, रिस्क मत लो, सिर्फ बचा के रखो। एफडी करो, सेविंग अकाउंट रखो, कैश भी संभाल कर रखो। ये सब सुनने में तो सेफ लगता है, पर इन्फ्लेशन के सामने ये वेपन्स तो काम ही नहीं करते। मिडिल क्लास दिन रात मेहनत करता है, पर इन्फ्लेशन उस मेहनत का तो फायदा ही खा जाती है। रिस्क ना लेना भी एक रिस्क होता है। अगर आप सैलरी पे हो तो इन्फ्लेशन आपके लिए और भी ज्यादा डेंजरस है। सैलरी तो फिक्स होती है, पर इंक्रीमेंट स्लो होता है। लेकिन महंगाई तो फास्ट है। आज 40,000 और 50,000 ठीक लगते हैं। आज 40,000 50,000 तो ठीक है, पर 10 साल बाद तो यही अमाउंट छोटा लगेगा। इसलिए सैलरी बढ़ने का वेट काफी नहीं है। इन्फ्लेशन सैलरी का वेट नहीं करता। सैलरी फिक्स होती है, इन्फ्लेशन नहीं। हमारे पेरेंट्स ने जिंदगी भर पैसा बचाया। उन्होंने उस टाइम पे सही किया, क्योंकि उनके टाइम पे अवेयरनेस कम थी। लेकिन इन्फ्लेशन ने उनकी सेविंग की पावर कम कर दी। ये उनकी गलती नहीं थी, उन्हें ये सिस्टम ही नहीं समझाया गया था। आज भी कई लोग वो गलती रिपीट कर रहे हैं, बिना समझे सिर्फ बचा रहे हैं। उन्होंने गलती नहीं की, उन्हें सिखाया ही नहीं गया। इन्फ्लेशन सबको बराबर हर्ट नहीं करता, ये सिर्फ उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो समझते हैं, सीखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और उन लोगों को पनिश करते हैं जो लोग पैसा जमा करके बैठे रहते हैं। इन्फ्लेशन रुकने वाला नहीं है। सवाल सिर्फ ये है, आप उससे हारोगे या फिर समझकर आगे बढ़ोगे। इन्फ्लेशन इग्नोर करोगे तो आपको पीछे छोड़ देगा। सच तो ये है, इन्फ्लेशन एक साइलेंट चोर है। वो चीख चिल्लाकर नहीं आता, बस धीरे धीरे आपके फ्यूचर को कमजोर करता जाता है। अगर आज आपने सेविंग पे भरोसा किया हुआ है, तो ये समझना जरूरी है कि आपका पैसा काम नहीं कर रहा, बल्कि थक रहा है। जिंदगी में ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उन पैसों को इन्फ्लेशन से लड़ना सिखाना। जो समझ गया वो आगे निकल गया, और जो इग्नोर करेगा वो पीछे रह जाएगा।